हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सबको एम विद आरवी परिवार में। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हिंदी साहित्य में प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादक किसने किया है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। किसने किया है? ए, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी होंगी? प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, विजय पताका, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। ये सब किसकी रचनाएं होंगी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कौन कौन सी? प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, विजय पताका, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। ये सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बाबू महादेव सेठ, अंबिका प्रसाद व्यास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ से होता है? आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद। तो ऑप्शन सी सही होगा, मिर्ज़ापुर। कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? मिर्ज़ापुर, लखनऊ, दिल्ली, बनारस। तो कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन बी सही होगा, लखनऊ से। तद्भव पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसके संपादक कौन है? तो अखिलेश। कौन है? अखिलेश। इसके संपादक अखिलेश हैं। यह त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। कैसी है? त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका है। इसका प्रथम संस्करण कब आया था? आया था मार्च 1999 में। कब आया था? मार्च 1999 में। तो तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से। संपादक कौन है? अखिलेश। कब प्रकाशित की गई थी? तो 1999 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से आरंभ हुआ? इलाहाबाद, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली। तो कहाँ से आरंभ हुआ? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इलाहाबाद। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र है। इतिहास, तिमिरनाशक, हरिश्चंद्र मैगजीन, उदंत मार्तंड, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही होगा, उदंत मार्तंड। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, काशी नागरी परिचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1903, 1893, 1904, 1919। तो कब हुई थी? ऑप्शन बी सही होगा, 1893। काशी नागरी परिचारी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो बाबू श्याम सुंदर दास। किसने किया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने। किसने किया था? बाबू श्याम सुंदर दास ने। कब? 1893 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? राजपत्र, गजट, सूचना पत्र, समाचार पत्र या इनमें से कोई नहीं। तो अधिसूचना का प्रकाशन ऑप्शन ए सही होगा, राजपत्र गजट से होता है। कहाँ से? ऑप्शन ए, राजपत्र गजट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है कहते हैं? आलेख, विशेष रिपोर्ट,
संपादकीय या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है उसे? ऑप्शन सी सही होगा। क्या कहा जाएगा? संपादकीय। क्या कहेंगे? संपादकीय। अगला क्वेश्चन है, सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए इलाई चंद्र जोशी, जैनेंद्र, प्रेमचंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, जैनेंद्र। सुनीता उपन्यास के लेखक जैनेंद्र हैं। जैनेंद्र की और रचनाएं हैं त्यागपत्र, मंथन, सोच विचार, ये सब किसकी रचनाएं हैं? जैनेंद्र की। मुंशी प्रेमचंद्र की कौन कौन सी रचनाएं होंगी? गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, ये सभी इम्पॉर्टेंट रचनाएं ये किसकी हैं? प्रेमचंद्र की, मुंशी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? सुनीता पूछा गया, सुनीता उपन्यास, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, जैनेंद्र। अगला क्वेश्चन है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? अभी हमने बताया त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र हैं, इलाई चंद्र जोशी हैं, जैनेंद्र हैं या देवनंद हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सी सही होगा, जैनेंद्र। कौन होंगे? जैनेंद्र। अगला क्वेश्चन है, झूठा सच किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, यशपाल, नागार्जुन। तो झूठा सच किसका है? ऑप्शन सी सही होगा, यशपाल का। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का। ऑप्शन सी सही होगा। नागार्जुन की तुमने कहा था किसकी रचना है? नागार्जुन की। प्यासी पथराई आँखें किसकी है? ये भी नागार्जुन की है। और युगधारा, कौन सी? युगधारा, ये किसकी रचना है? नागार्जुन की। तो ये ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है झूठा सच किसका उपन्यास है? तो ऑप्शन सी सही होगा, यशपाल का। किसका है? यशपाल का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सारा आकाश के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, मरु भंडारी। तो यहाँ पे ऑप्शन वी सही होगा, राजेंद्र यादव। कौन है सारा आकाश के लेखक? राजेंद्र यादव। मोहन राकेश की रचना अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, दूध के दांत, आखिरी चट्टान तक, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मोहन राकेश की। कौन कौन सी? अंडे के छिलके, आषाढ़ का एक दिन, दूध के दांत, आखिरी चट्टान तक, ये सारी रचनाएं मोहन राकेश की हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? जैनेंद्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, अमृतलाल सागर, भगवती चरण वर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। वैशाली की नगर वधू किसका उपन्यास है? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का। भगवती चरण का चित्रलेखा, भूले बिखरे चित्र, ये किसकी रचनाएं हैं? ये हैं भगवती चरण वर्मा की। कौन कौन सी? चित्रलेखा, एक है चित्रलेखा और दूसरी है भूले बिसरे चित्र। अगला क्वेश्चन है, मैली नहीं होगा यहाँ पे, मैला आंचल। कौन होगा? मैला आंचल। मैला आंचल के लेखक कौन होंगे? ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, फणीश्वरनाथ रेणु। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं? उदय शंकर भट्ट, राही मासूम राजा, राजेंद्र यादव या जैनेंद्र। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, राही मासूम रजा। आधा गांव के लेखक राही मासूम रजा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर, भीष्म साहिनी, रामेश बच्ची, निर्मल वर्मा। तो यहाँ पे ऑप्शन वी सही होगा, भीष्म साहिनी।
कौन होगा? तमस उपन्यास के लेखक भीम शाहिनी। अगला क्वेश्चन है, आलोचना पत्रिका के संपादक हैं रामविलास शर्मा, रामवर सिंह, नरेंद्र मोहन, महीप सिंह। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा, नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका के संपादक कौन है? नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकीनंद खत्री, रामविलास शर्मा, शरद चंद्र, कौशिक। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, देवकीनंद खत्री। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सेवा सदन किसका उपन्यास है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र, रघेव राघव, प्रसाद। तो सेवा सदन ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, राघेव राघव, भगवती चरण वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा जी हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यानम की रचयिता कौन है? सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां। तो यहाँ पे ऑप्शन वी सही होगा, सदल मिश्रा। कौन है? सदल मिश्रा। लल्लू लाल, तो लल्लू लाल की प्रमुख रचना है प्रेम सागर। कौन सी? प्रेम सागर। ईशा अल्लाह खां की इसकी प्रमुख रचना है रानी केतकी की कहानी। कौन सी रचना है? रानी केतकी की कहानी। ये किसकी रचना है? ईशा अल्लाह खां की। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल। और नासिकोपाख्यानम किसकी रचना है? सदल मिश्र। ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, भूतनाथ के रचयिता कौन हैं? देवकीनंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा। तो भूतनाथ के रचयिता कौन होंगे? तो भूतनाथ के रचयिता होंगे ऑप्शन ए, देवकीनंद खत्री। भूतनाथ के रचयिता देवकीनंद खत्री। अगला क्वेश्चन है, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं? ठेठ हिंदी के ठाठ बालकृष्ण भट्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रेमचंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ इसके लेखक कौन होंगे? तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय। कौन होगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद, गांधी जी, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद्र। तो हिंदी नवजीवन के संपादक गांधी जी थे। ऑप्शन बी सही होगा। कौन था? गांधी जी थे। तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा था? यदि चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू क्लास।